हेलो स्टूडेंट्स, आज सुना एक नई वीडियो के साथ। चूंकि 11th का पेपर आ रहा है, 28 तारीख से पेपर शुरू है। पहला पेपर आपका फिजिक्स का है, इसके बाद आपका 10 तारीख को शायद केमिस्ट्री पेपर है। तो अभी से में चीज़ पढ़ते जाइए और निश्चित रूप से 1-2 दिन और पढ़ने के बाद आप फेस की तैयारी करिए ताकि आपका फेस का पहला पेपर अच्छा जाए। इसके लिए हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं स्टूडेंट्स को। और आज चूँकि 10वीं मैथ का पेपर हो रहा है, बच्चों को सभी को मैंने शुभकामनाएं दी थी और आप कमेंट करके बताइए कि आपका मैथ का पेपर आज का कैसा रहा। चलिए आज से शुरू करते हैं। वेलकम सभी को। सबसे पहली बात है जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है 11th का एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें पढ़ना है अपन को। सबसे पहले एल्केन बनाने की विधियां। क्या पढ़ना है? एल्केन बनाने की विधियां। मैंने एल्केन आपको पूर्णतः बताया है कि एल्केन को हम किससे व्यक्त करते हैं। कोई भी एल्केन हो आर से व्यक्त करते हैं। एल्केन श्रेणी के सदस्य भी मैं पढ़ा चुका हूं आपको, जब आईयूपीसी नाम पढ़ाए थे। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सब पढ़ा चुका हूं। अब इसकी विधियां पढ़ना है। सबसे पहली विधि हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से। क्या पढ़ेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। आपको मैं पढ़ाया था, मैंने 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक होता है संतृप्त जिसमें एल्केन श्रेणी आती है, और 2 होते हैं असंतृप्त के अंतर्गत जिसमें एक एल्कीन श्रेणी आती है और एक एल्काइन आती है। एल्कीन में डबल बॉन्ड लगे होते हैं और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और वो दोनों होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मान लो हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। इनको अच्छे समझिए, 11th वाले बच्चों के कठिन लगते हैं क्योंकि पहले से आते हैं और उनको ये केमिस्ट्री कठिन लगती है। C के यहाँ पे 2 हो गए, H के 4 हैं। जब C के 2 H के 4 होते हैं, जब दुगना करते हैं, क्योंकि एल्कीन श्रेणी का समान सूत्र CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n। और इस श्रेणी के अंदर जब C2H4 आएगा तो उसको हम जोड़ के लिखेंगे, और डबल बॉन्ड लगा है तो एल्कीन है। 2 में चूंकि एथ बनता है, एथ में हम ईन लगाएंगे जिसका नाम बनेगा एथीन या एथिलीन। इसकी क्रिया हमें कराना है हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ कराना है? हाइड्रोजन के साथ। और ये कराना है प्लेटिनम आंवले पैलेडियम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में कराना है। और निकेल के साथ इसको 450 केल्विन ताप पर गर्म करना है। जब 450 ताप पर इसको गर्म करेंगे तो दोनों जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, और सीधे यहां बन जाएगा CH3। देखिए जुड़ा कि नहीं जुड़ा? और जब दोनों में हाइड्रोजन एक एक जुड़ जाएंगे तो बॉन्ड यहां समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का जो संयुक्ता है वो पूर्ण हो जाएगी दोनों कार्बन की। क्योंकि इसमें देखो 3 1 4, इसमें देखो तो 3 1 4, दोनों की पूर्ण हो गई, और ये हमारा बन गया एथेन। अब इसकी भाषा क्या लिखेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जब हम एथिलीन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम या पैलेडियम और निकेल की उपस्थिति में 450 केल्विन ताप पर कराते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होता है या एथेन बनता है। यह क्रिया आपको अच्छे से लिखना है। दूसरा संतृप्त होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको क्या कहते हैं? एसिटिलीन या एथाइन। इसको क्या पढ़ते हैं? एसिटिलीन, या इसको एथाइन भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एथाइन। ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन। और इसकी क्रिया भी हमको हाइड्रोजन से कराना है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन से करवाएंगे। उपस्थित पूरी यही रहेगी, प्लेटिनम या पैलेडियम निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति पर 450 केल्विन ताप पर क्रिया होगी। तो इससे भी वही बनेगा। इससे बातें हो, 2 हाइड्रोजन है तो एक एक तो लग जाएंगे तो CH2 हो जाएगा। और यदि हम यहाँ 2 हाइड्रोजन और ले लें तो 2 दूनी 4, 2 यहाँ लगेंगे और 2 यहाँ जुड़ेंगे तो सीधे क्या बन जाएगा? CH3। हम ऐसा भी बना सकते हैं। और यदि एक हाइड्रोजन है तो पहले हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना देंगे, फिर उसके हाइड्रोजन से आगे क्रिया कराएंगे तो फिर हमारा एथेन ही बनेगा। यानी ये एल्केन बनाने की पहली विधि है। हम लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को जब हम हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम या निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति में 450 केल्विन ताप पर क्रिया कराते हैं तो इससे एल्केन बनते हैं। यहां चूंकि असंतृप्त लिखेंगे तो यहां एल्केन लिखेंगे, या लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही एल्केन आता है।
और जब उदाहरण लिखोगे तो लिखोगे एथिलीन या एथिलीन को हाइड्रोजन के साथ इसकी उपस्थिति में कराने पर एथेन बनते हैं। ये आपकी पहली क्रिया है, ये ध्यान रखना अच्छे से। हमारी समझ से ये क्लियर सबको हो गई होगी। एल्केन बनाने की असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बनाते हैं ये आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप ध्यान रखिएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, ध्यान रखें। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हम व्यक्त करते हैं RMgX, और R के स्थान में हम मेथिल एथिल कुछ भी ले सकते हैं। X के स्थान में पढ़ाया था आपको क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लिया जा सकता है। ये RMgX क्या होता है, ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। उसको हम पढ़ते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब मान लो एल्किल के स्थान में हमने लगा दिया, यहाँ पे कुछ भी लगा दिया, मान लो हमने लगा दिया CH3, तो ये हो जाएगा मैथिल, और Mg लगाएंगे तो ये होगा मैग्नीशियम। X के स्थान में मान लीजिए हमने Br लगा दिया तो नाम हो जाएगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये RMgX है। अब इसको बनाएंगे कैसे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसको बनाने के लिए चलते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में क्या बनाना है, एल्केन बनाना है। क्या बनाना है, एल्केन। तो सबसे पहले हम क्रिया कराएंगे एथेन की। हमने लिया ये एथिल और ये आयोडाइड, इसका नाम क्या है, एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड की क्रिया मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराना है। किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में कराना है। ये सब इससे जुड़ जाएगा और यहां बनेगा C2H5MgI, और इसका नाम होगा एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसका हम पानी के साथ जलापटन कराएंगे तो इसका जो एक H है इससे मिलेगा और यहां बनेगा C2H6। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इसका जो एक H है पानी का, ये प्लस में है तो इसके साथ ये मिलेगा। अब बचा इसका O और H, यहां क्या निकलेगा, Mg तो है ही है, OH निकल गया और यहां I आ गया। ऐसा लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं Mg कोष्टक में OH करिएगा और आयोडाइड यहां करिएगा। ये बन गया एथेन। क्या बन गया, एथेन। हम लिखेंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनता है। सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, जब एथिल आयोडाइड की क्रिया मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर या ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बनता है, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसका जलापटन यानी पानी के साथ क्रिया कराने पर एथेन बनता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड, इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड। ये मुक्त होता है, लेकिन ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना इसको आप लिखें। अगली क्रिया और एक बता दूं मैं आपको, मान लो यहां लिया हमने CH3OH, इसका नाम क्या है, मेथिल अल्कोहल, और इसके साथ हमने लिया C2H5MgI। जब ये लेंगे तो इसमें भी आपका क्रिया क्या होगी, ये C2H5 है ना, ये C2H5 के साथ इसका एक H जुड़ेगा और यहां बन जाएगा आपका क्या, C2H6 हो जाएगा। क्या बनेगा, C2H6। अब देखिए Mg है तो Mg तो निकलेगा ही, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या बचा, CH3O बचा। यहां ध्यान दें, इसका जो S था यहां लग गया, यहां क्या बचा, CH3O, और यहां क्या बचा, I। तो CH3O को कर दें यहां O CH3, और यहां क्या रख दें I। ये पड़ता है मेथॉक्सी, इसका नाम होगा। चूंकि CH3 के साथ O लगा है, इसका नाम मेथॉक्सी होगा, तो मैग्नीशियम मेथॉक्सी आयोडाइड होगा और ये हमारा बनेगा एथेन। इसकी भाषा में लिख सकते हैं कि जब मेथिल अल्कोहल को एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो एथेन बनता है। क्या निकलता है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, और ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा आपको बनाना है। क्या बनता है ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सीधे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराएं और इसको बना दीजिए। वेरी मोस्ट क्रिया। ये एल्केन बनाने के लिए कभी कभी आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्केन कैसे बनाते हैं। कुछ इसमें नामजद क्रियाएं आती हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक आती है बुर्ज क्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसको परीक्षा में आना ही है। बुर्ज, इसको बुर्ज अक्रिया कहते हैं या बुर्ज संश्लेषण भी कहते हैं। तो बुर्ज अक्रिया में क्या करते हैं,
सबसे पहले ना है एल्केल हैलाइड की क्रिया हमें सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराना है। किसकी उपस्थिति में? ईथर की। तो इससे सीधे बनेगा RR और NaX। अब NaX क्यों बना? कि सोडियम का एक बैलेंस प्लस का होता है, X मींस क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये सबके माइनस का एक बैलेंस होता है। तो दोनों एक दूसरे जुड़े और यहां बना दिया ये। अब यहाँ पे चूंकि हमारे R2 हैं तो हमें 2 लगाना पड़ेगा, X भी 2 हुए तो X के आगे 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सोडियम यानी Na2 हुआ तो Na के आगे 2 लगा दीजिए। ये क्रिया हो गई। क्या लिखेंगे? जब एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनते हैं। अब उदाहरण देखिए, मैं यहां लेता हूं C2H5 R के स्थान में। R के स्थान क्या ले लिया? C2H5, इसका नाम क्या है? एथिल। क्या है ये? एथिल। और X के स्थान ले ली मैंने आयोडाइड, I, तो नाम बन गया एथिल आयोडाइड। क्रिया स्टूडेंट जिससे होना है? सोडियम से। उपस्थित कहेगी रहेगी? ईथर की ही रहेगी। अब वही बनेगा RR यानी 2 बना दीजिए, R के स्थान में C2H5 और यहां पर भी C2H5। इसका नाम क्या होगा? जब C के 4 H के 10 होते हैं इसको ब्यूटेन पढ़ते हैं और क्या बनेगा? NaI बनेगा। अब वही कर दीजिए, 2 लगा दीजिए तो 2 यहां लगा दें और 2 Na में लगा दें, ये बन गया। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं कि जब एथिल आयोडाइड को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ब्यूटेन बनते हैं या एल्केन बनते हैं। एल्केन आपका बन गया। वोल्टेज क्रिया बहुत मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्रिया ईथर या शुष्क ईथर भी लिख सकते हो, कहीं उसमें शुष्क लिखा होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। चाहे ईथर लिख देना तो भी सही है और चाहे ड्राई ईथर शुष्क ईथर लिख देना तो भी सही है। नेक्स्ट क्रिया कोरे हाउस संश्लेषण, ये भी बहुत मोस्ट क्रिया है। नाम जो क्रिया बहुत मोस्ट है, कोरे हाउस संश्लेषण कहते हैं और चाहे कोरे हाउस अभिक्रिया कह रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें हमें क्या लेना पड़ता है? एल्केल हैलाइड तो लेंगे ही, साथ में इसमें लेते हैं एलाइन लिथियम और ये क्रिया होती है डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में और डाई एथिल ईथर सूत्र बढ़ा चुका मैं आपको। क्या होता है? C2H5O C2H5। ये डाई एथिल ईथर है, इसको ऐसा लिख दो और चाहे C2H5 का होल ट्वाइस वो लिख दो तो भी सही है आपका। ये क्रिया डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में होती है तो वही बनेगा आपका RR। जैसे आपने ब्रुडस संश्लेषण में किया है उसी तरह कोरे हाउस है, मात्र सोडियम के स्थान में आपको लिथियम लेना है। क्या लेना है? लिथियम। और लिथियम हैलाइड बाहर हो जाएगा। ये लिथियम हैलाइड 2 यहां लगाओ, 2 यहां लगाओ और 2 यहां लगाओ, बैलेंस बराबर हो गया। फिर इस स्थान में ले, मान लो हमने लिया यहाँ पे C2H5 फिर I लिया या Br लिया तो 2 लेनी पड़ेगा, 2 Li होंगे, उपस्थित वही रहेगी और यहाँ क्या हो जाएगा? C2H5 यानी एथेन बन गया और 2 Li बाहर हो जाएंगे यानी लिथियम आयोडाइड बाहर हो गया। इसको कहते हैं कोरे हाउस संश्लेषण। ये क्या लिखेंगे यहाँ? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में क्रिया होती है कि हमारा ब्यूटेन बन जाता है यानी एल्केन बनता है। क्योंकि एल्केन बनाने की विधियां चल रही हैं इसलिए ये ब्रुडस संश्लेषण और कोरे हाउस संश्लेषण नाम की जो क्रियाएं हैं ये बहुत आती हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़िएगा। ब्रुडस में फिर बता दूंगा आपको कि एल्केल हैलाइड लेना है, एल्केल हैलाइड के साथ सोडियम से क्रिया डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में कराना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना है। और जब कोरे हाउस लेंगे तो एल्केल हैलाइड लेने के साथ लिथियम लेंगे और क्रिया डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। थोड़ा सा अंतर है, उसमें शुष्क ईथर है किसमें? ब्रुडस में, और कोरे हाउस में क्या है? डाई एथिल ईथर है। इसमें लिथियम लेते हैं कोरे हाउस में और ब्रुडस क्रिया में हम सोडियम लेकर चलते हैं। तो ये क्रिया इस तरह से आपकी होती है। क्रिया बहुत मोस्ट है। अगली बता दूं मैं आपको बी कार्बोक्सिलीकरण, ये भी देख लें, इससे भी हमारे एल्केन बनते हैं। कैसे बनेगा? इसमें हम लेते हैं एस्टेकम। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एस्टेकम में सब सूत्र पढ़ा चुका हूं मैं आपको। CH3COH क्रिया कराना है सोडा लाइम के साथ, NaOH के साथ। तो ध्यान रखिए ये जो H है टूटकर इस OH से अलग होगा और सूत्र क्या बन जाएगा? CH3COONA और प्लस बन जाएगा पानी। इसका नाम पढ़ा चुका हूं मैं आपको, सोडियम एसीटेट। क्या है ये? सोडियम एसीटेट।
और यही सोडियम एसिटेट पुनः उठाएंगे CH3CONA, इसकी क्रिया पुनः NaOH से कराएंगे। जब पुनः NaOH से कराएंगे तो इसका जो H है इससे मिलेगा और यहां बना देगा CH4। ध्यान दें, ये सब हो जाएगा, सिर्फ ये आपका CH3 इस H से मिलेगा और यहां क्या हो जाएगा Na2CO3, इसका नाम बनेगा सोडियम कार्बोनेट। ये बना मेथेन। अब क्या लिखेंगे, जब एसिटिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ अभिकृत करते हैं तो पहले सोडियम एसीटेट बनता है, उसी सोडियम एसीटेट को पुनः सोडा लाइम के साथ अभिकृत करने पर मेथेन बनता है। यह भी एल्केन बनाने की एक बहुत इंपॉर्टेंट विधि है और डायरेक्ट आप एथेन भी इससे बना सकते हैं। तो इस तरह से महत्वपूर्ण क्रियाएं आपको ये पढ़ना है जो अधिकतर आती हैं। ये रिएक्शन आप पढ़िएगा और भी रिएक्शन इस तरह से मैं आपको पर डे बताता जाऊंगा। आप कुछ पर डे थोड़ा सा जब कभी समय मिले तो वीडियो को खोलकर देख लें तो आपको रिएक्शन अपने आप रट जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी मेहनत करने की। जब कभी सोते सोते या कभी कभी लेट गए, लेटे लेटे वीडियो खोल लें और वीडियो को पढ़ लें। वीडियो को एक बार देख लोगे तो क्रियाएं बन जाएंगी। एक बार कभी उठकर सुबह लिख ली, लिख कर नहीं समझ आए दोबारा वीडियो को देख लिया। और इस तरह की वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजें और सब्सक्राइब करते हुए चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि आप लोग को इस तरह के नए नए वीडियो मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।